सर अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, ये खुदा खुदा करके हुक्म तो जारी हो गया, लेकिन अब तो जो कानून जो बनाया जा रहा है उसमें तो सुना है कि वो भी बड़ा पेचीदा है, उसमें भी बड़े इख्तियारात काम हो जाएंगे अवामी नुमाइंदों के, और पता नहीं किस तौर पर ये इंतखाबात हो सकेंगे और कैसे अदारे कायम हो सकेंगे। हैयत क्या होगी? मेरा तो ख्याल में ये जो 2022 का कानून था ये भी खासा पेचीदा है, और इस तरह का निज़ाम हमने पहले किसी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में नहीं देखा था। ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से होगा, और पार्टियां अपना मेयर और डिप्टी मेयर और सारे काउंसलर्स एक ग्रुप की शक्ल में अवाम के सामने पेश करेंगी, और पार्टियों को वोट दिया जाएगा, या वो इलेक्टोरल ग्रुप होंगे उनको वोट दिया जाएगा। और फिर जिस तरह ख़वातीन के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह उनकी रैंकिंग करके वो इलेक्ट होंगे। तो ये भी कोई आसान तरीक़ेकार नहीं होगा। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि इलेक्शन का कानून जो अभी आधे से ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस कर चुका है, यानी इलेक्शन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके मरहले से वो गुज़र गया है, तो अभी उसको मज़ीद असम्बली के सामने आके पास ही होना था। तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जल्दी में उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, और ये 2022 का कानून ले आए हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि चैलेंज वैलेंज ना हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इसकी डिमार्केशन में इतनी देर कर दी जाए कि इलेक्शन शायद मुमकिन ना ये हो। 2022 वाला जो है ये तो पीटीआई का कानून है ना, उनकी जी हुकूमत ने नहीं, बनाया था। ये हमजा साहब जिस जमाने में, अच्छा, हमजा शहबाज जब वजीर आला अच्छा, थे, उस वक्त तो बनाया। उस जमाने का कानून है। ये नवंबर 2000, जी हाँ, नवंबर 2021 में ये बना था। ठीक। तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, लिहाजा उन्हीं के ज़माने में ये बना है, तो उन्हीं का कानून है। लेकिन ये कानून है ज़रा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल किस्म का है। यानी जो मैं बाकी ये नहीं तीन कहता। सूबे हैं उनके कवानीन से यकसर मुख्तलिफ है। जी, अक्सर मुख्तलिफ है, और पंजाब में भी जो माजी में जिन कवानीन पे इलेक्शन होते रहे हैं उनसे भी मुख्तलिफ है। और ये दो टीयर्स हैं इसके, यानी एक यूनियन काउंसिल है और फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो दोनों के दरमियान जो तहसील का टीयर है वो नहीं है, तो ये टाउन्स का टीयर भी नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से होगा, और फिर वो जो मेयर होगा उसकी एक कैबिनेट भी होगी जो अनइलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल होगी। इस किस्म की कई प्रोविजंस हैं इसके मुकम्मल अंदर। बाइख्तियार यानी मगर नहीं होंगे। नहीं, मगर वो तो अब उसके बाद जो नया कानून है जो इस वक्त कायमा कमेटी के पास है उसमें तो यानी इख्तियारात भी कम कर दिए गए हैं, ये भी ये शिकायत है। दुरुस्त है, कायमा कमेटी ने उसको पास कर दिया है, यानी उसके पास नहीं है, उसने पास कर दिया है। अभी उसको पूरी असम्बली के सामने पेश होना है, लेकिन वो पेश होने का मरहला अभी नहीं आया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने वो कानून अभी पब्लिक भी नहीं किया। हालांकि जब लोग कमेटी से पास हो गया है तो उसको पब्लिक करने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मैं अगर दोनों को देखूं तो 2022 का कानून मुझे निस्बतन ज़्यादा डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन है ये भी उतना ही पेचीदा जितना नया आने वाला कानून हो ठीक। सकता था। यानी खौफ खौफ आ रहा है बल्दियाती अदारों से, यानी उनको सौकन समझा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जिस तरह से बात की थी ना, ये कि एक वफाकी सतह वफाकी पे कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, बल्कि वफाकी हाँ जी। कानून की बजाय इसको आइन का एक हिस्सा होना चाहिए। हिंदुस्तान ने ये काम किया था, उन्होंने ये बार बार की इस तरह की मुश्किलात को देखते हुए वहाँ पे इसको आइन का हिस्सा बना दिया था। दो चैप्टर्स बना दिए थे, एक लोअर टीयर का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम और एक अपर टीयर का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। यानी और जिस उस तरह आइन जो है काम अच्छा चल रहा है। वो सूबाई खुद मुख्तारी की हदूद तय करता है, उसी तरह बल्दियाती अदारों के हकूक और फ़राइज़ उनका तयन भी कर दे आइन जो है। बिल्कुल। और ये इलेक्शन की मुद्दत भी तय कर दे कि 5 साल है या 4 साल है। 5 साल के अंदर, वहाँ पे तो इंडिया में ये है कि 5 साल में
6 महीने अभी रहते हैं तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाते हैं, ताकि वो कोई वक्फा ही ना हो लोकल गवर्नमेंट का। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इस किस्म का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना लोकल गवर्नमेंट तो एक मजाक बन के रह गया है, वो बिलाल ऐसे साहब, कोई रहेगा। दुनिया में हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो बल्दियाती अदारों से डरती हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको डर ये रहता है कि उनके इख्तियारात जो हैं वो तकसीम हो जाएंगे। वो मोनोपोली जो है असल इख्तियारात में की, इख्तियारात और जो वसाइल, एमपी और एमपीए समझता है। वसाइल जो हैं वो भी मुंतकिल हो जाएंगे नीचे। जी, वसाइल तकसीम हो जाएंगे, इख्तियारात तकसीम हो जाएंगे। तो ये एक नफसियाती मर्ज है तो आपको क्या मोनोपोलाइज लग रहा है करने दिसंबर का के आखिरी पावर हफ्ते के में ऊपर। आपको नज़र आ रहे हैं ये बल्दियाती इंतखाब होते, ये हल्का बंदियां सैलाब से निकले नहीं है अभी, शायद स्मॉग आ जाए, क्या लगता है आपको? मुझे तो मुश्किल लगता है कि इतनी जल्दी हल्का बंदियां हो जाएंगी, क्योंकि हल्का बंदियों पे फिर हमने देखा है इस्लामाबाद के अंदर हल्का बंदियां जब मुकम्मल कर दी इलेक्शन कमीशन ने, तो अचानक फिर इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने नई यूनियन काउंसिल्स क्रिएट कर दी। तो फिर इलेक्शन कमीशन को फिर से दोबारा ज़ीरो से काम शुरू करना पड़ा, और इस वजह से वो 3-4 दफ़ा इलेक्शन कराते कराते रुक गए। और अगर पंजाब में भी बिल्कुल नियत ना हो इलेक्शन कराने की, तो फिर वो बड़ी आसानी के साथ ये सारे काम कर सकते हैं और इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। मुझे शक है कि ये दिसंबर में इलेक्शन हो पाएंगे। मगर ठीक है। मेरा ख्याल है कि जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे उन्होंने जो अदारे, यानी बल्दियाती अदारे 1857 के बाद चंद ही साल के अंदर बल्दियाती अदारे जो हैं कायम हो गए और मुसलसल कायम रहे हैं। और वह हम यहाँ जमहूरियत को लेके बैठे हुए हैं जिसकी बुनियाद ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। असल जमहूरियत की बुनियाद तो ये लोकल गवर्नमेंट है, यहीं से ये नर्सरी भी है, और लीडरशिप फिर यहाँ से पनप के आगे